स्मॉल इंग्लिश एक्सप्रेशन। इंग्लिश एक्सप्रेशंस हैं कुछ, आज इनको देखते हैं। पहला है ऑल द वे। ऑल द वे इसका मतलब है तमाम रास्ता या पूरा रास्ता। द होल डिस्टेंस, द होल वे, पूरा फासला, यानी कि कोई भी चीज़ जो पूरे रास्ते जारी हो या पूरे रास्ते हम करें तो हम उसके लिए कहते हैं ऑल द वे। फॉर एग्जाम्पल, द कार ब्रोक डाउन एंड वी हैड टू वॉक ऑल द वे होम। गाड़ी ख़राब हो गई। ब्रोक डाउन मीन्स ख़राब हो गई, काम करना बंद कर दिया, चलना बंद हो गई। एंड वी हैड टू वॉक ऑल द वे होम, और हमें घर तक सारा रास्ता पैदल चढ़ना पड़ा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ज़ारा वॉज लेट, ज़ारा को देर हो चुकी थी। शी रेन ऑल द वे टू स्कूल, और वो स्कूल पहुंचने तक भागती रही। यानी स्कूल के सारे रास्ते, जो उसके स्कूल को जाता था, उस सारे रास्ते उसने भाग कर वो रास्ता तय किया। तो ऑल द वे मीन्स तमाम रास्ता। कैन यू रन ऑल द वे अराउंड द फील्ड, क्या आप मैदान के चारों तरफ पूरे मैदान में भाग सकते हैं? नो आई कांट, नहीं मैं नहीं कर सकता। आई कैन ओनली रन हाफ वे अराउंड इट, मैं सिर्फ आधे रास्ते भाग सकता हूँ। देन आई एम टू टायर्ड टू कीप रनिंग, फिर मैं भागते रहने के लिए बहुत थक जाता हूँ, मैं मज़ीद नहीं भाग सकता। तो ऑल द वे मीन्स पूरे रास्ते, तमाम रास्ते। एक और एक्सप्रेशन देखते हैं, एंड सो ऑन। एंड सो ऑन मीन इसी तरह, इसी तरीके से, इसी जैसा। यानी हम यूज़ करते हैं ना एंड सो फॉर्थ, एंड द लाइक, उसी के सिमिलर मीनिंग में आता है एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, potatoes, onions, carrots and so on are vegetables, यानी आलू, प्याज, गाजर वगैरह सब की सब सब्जियां हैं, एक जैसी सब्जियां हैं। There are many countries in Africa, बहुत सारी कंट्रीज हैं अफ्रीका में, बहुत सारे ममालिक हैं। Zambia, Kenya, Togo and so on. What do you feed your pet cat? आप अपनी पालतू बिल्ली को क्या खिलाते हैं? Just little things, bread, milk, meat and so on. मैं बस छोटी छोटी चीज़ें खिलाता हूँ, जैसे कि रोटी है, दूध है, गोश्त है, वगैरह वगैरह, इस जैसी ही चीज़ें। सो एंड सो ऑन मीन्स इसी जैसे, इसी तरह के, या इसी तरीके जैसे। एक और इंग्लिश एक्सप्रेशन देखते हैं, अराइव एट। अराइव एट भी यूज़ कर सकते हैं और अराइव इन भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है पहुँचना, आना। गेट टू, कम टू, रीच, कहीं पर पहुँचना, कहीं जाना, कहीं आना। फॉर एग्जाम्पल, दे अराइव्ड एट द रेस्टोरेंट, वो रेस्टोरेंट पहुँचे। द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन पहुँची। व्हेन विल वी गेट टू द एयरपोर्ट, हम एयरपोर्ट कब पहुँचेंगे? वी शुड अराइव एट द एयरपोर्ट इन 5 मिनट्स, हमें 5 मिनट में एयरपोर्ट पहुँच जाना चाहिए। तो अराइव एट आप यूज़ करेंगे कहीं पहुँचने के लिए, अराइव के साथ एट यूज़ करेंगे और आगे फिर उस प्लेस का नाम आ जाएगा जहाँ आपको पहुँचना है। एक लास्ट एक्सप्रेशन देखते हैं, एज अ रिजल्ट। एज अ रिजल्ट मीन्स नतीजे के तौर पर, सो कॉन्सिक्वेंटली, नतीजे के मुताबिक। फॉर एग्जाम्पल, शी स्टडीड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ा। एज अ रिजल्ट शी गॉट एन ए ऑन द टेस्ट, नतीजे के तौर पर उसने टेस्ट में ए ग्रेड हासिल किया। एज अ रिजल्ट मीन्स नतीजे के तौर पर। मैनी रोड्स वर फ्लडेड, यानी बहुत सारे रोड जो थे वो सैलाब की वजह से भर गए थे, पानी भर चुका था वहाँ पे। एंड एज अ रिजल्ट देयर वर सम डिलेज, और इसी वजह से लोग जो थे वक्त पर नहीं पहुँच पा रहे थे, देर हो रही थी। एज अ रिजल्ट, इसी वजह से, इसी नतीजे के तौर पर। डिड यू स्टडी फॉर द टेस्ट, क्या तुमने टेस्ट की तैयारी की? नो, एंड एज अ रिजल्ट आई गॉट अ बैड ग्रेड, और इसी नतीजे की वजह से, इसी वजह से मुझे बहुत बुरे नंबर्स मिले, मेरे बहुत बुरे ग्रेड्स आए हैं। तो ये 4 इंग्लिश एक्सप्रेशंस हैं। जब भी आप कॉन्वर्जेशन करें, आप इन एक्सप्रेशंस को यूज़ करें। अगर आगे का सेंटेंस आप कंप्लीट इंग्लिश में नहीं भी बोल सकते हैं, तो भी आप इन एक्सप्रेशंस को यूज़ करके जो मेन बात है वो बोल दें, और फिर आगे की बात आप भले ही उर्दू में कम्युनिकेट कर दें। सो कीप स्टेइंग विद अस, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।